नहीं जो नर कर विश्वास। और गाय राम गुण गण विवल भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में तो केवल एक ही कार्य होता है, भगवान के गुणों को गाना। अब जब हम भगवान को, आप लोग विचार करिए, जिसने देखा ही नहीं है किसी को, उसके गुण कैसे गाएगा? विचार करो, भगवान को देखा नहीं है तो उनके गुण गा सकते? गुण तो उसी के गाए जाएंगे जिसको देखा है। अब भगवान कैसा है इसको पहले देखना पड़ेगा। जो गुरु महाराज जी से जुड़े हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। ये बताइए, जो पंडाल में बैठे हुए हैं, बताइए भगवान कैसा है? कोई बता सकता है भगवान कैसा है? विचार करिए, जब भगवान का पता ही नहीं है तो उसके गुण कैसे गाओगे? इसके पहले आप लोगों ने मुझे नहीं देखा था, कोई कहता कि जो ललितपुर के व्यास जी हैं, पंडित अवधेश मिश्रा जी, उनके गुण को गाइए। जब आपने मुझे देखा नहीं था तो गुण कैसे गाते? इसी प्रकार भगवान को जब तक हमने देखा नहीं है, ना तो उसका ध्यान हो सकता है, ना उनके गुणों को गाया जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक व्यक्ति ने आपके जसराना का बाजार नहीं देखा है, उससे कहो कि फलाने व्यक्ति की दुकान कहाँ है तो वो बता देगा क्या? इसी प्रकार जो परमात्मा का एड्रेस है, जिसको पता होगा वही बता पाएगा। तो भगवान कैसा है, उसका गुण क्या है? भगवान का रूप कैसा है? भगवान रहता कहाँ है? ये चीजें आपको जाननी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर सदगुरुदेव महाराज जी के शिष्य कितने बैठे हुए हैं? सब हाथ खड़े कर दीजिए थोड़ा एक बार। लगभग सभी बैठे, तभी तो आवाज निकल के नहीं आ रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो शिष्य नहीं है वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। अब आप लोग जिन्होंने अभी हाथ, बाद में हाथ खड़े करे, वो बताइए, क्या भगवान को जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? अरे भगवान को जानना चाहते हो तो उसके रूप के बारे में जानिए, उसके गुण के बारे में जानिए, उसके धर्म के बारे में जानिए। और जब तक जानोगे नहीं, भगवान को नहीं मिला जा सकता। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तुम में अवगुण बहुत हैं, अवगुण बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको अपने राज्य में रहने तो दूंगा, लेकिन कहां कहां रहने दिया? आदेश दे दिया, चलो अच्छाई है आप में, एक अच्छाई है, बहुत बड़ी अच्छाई है। आदेश दे दिया, बोले कहां रहो? बोले जहां जुआ खेलते हो। अब आप बताइए, जहां जुआरी बैठते हैं तो वहां केवल बातों, उनकी बातें सुनिए, कितनी अच्छी बातें होती हैं। वहां पर कलिकाल रहता है। जहां जीव हिंसा होती है वहां की बातें सुनिए आप। 4 जगह रहने के स्थान दिए कलिकाल को। जीव हिंसा होती है, जहां पर मदरापान होता है, जहां पर जुआ खिलता है, और जहां पर वेश्यागमन होता है। बोले महाराज हम में इतनी भी बुराई नहीं है, परिवार बड़ा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, एक आध अच्छी जगह दे दीजिए। भाई इतना भी बुरा नहीं हूं, एक अच्छाई है तो अच्छी जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ और तुम सोने पर रहो। सोना मतलब धन, कांचन। अब एक सोना मतलब एक चीज और है, कलिकाल सोने पे बैठ गया। सोना कहाँ? कथा में आते हो आप, और जैसे ही कथा प्रारंभ होती तो बढ़िया नींद आने लगती ना, क्योंकि कलिकाल प्रवेश कर गया।
कलिकाल आपको कथा सुनने नहीं दे रहा है, क्योंकि राजा परीक्षित ने जैसे ही कहा कि सोने पे रहो तो हंसने लगा और मन में सोच रहा है कि अच्छाई तो है मेरे अंदर, लेकिन जब मैं मन लगने दूंगा तब तो, क्योंकि कलिकाल तो वैसे ही फ्रॉड करता है। बोले मैं अच्छाई है, लेकिन जब ये मन नाम में लगने दूंगा तब तो मैं नाम में मन लगने नहीं दूंगा। राजा परीक्षित के मुकुट पर सोना लगा हुआ था, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट पहने हुए थे, और सीधे सोने पर आक्रमण कर दिया। अब राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। भाइयों बहनों माताओं, जब व्यक्ति के जीवन में बुद्धि ठीक नहीं काम करती है तो उसके विचार भी गलत हो जाते हैं। सोने पर आक्रमण किया, राजा परीक्षित जंगल की तरफ बढ़े और भटक गए, बुद्धि विचलित हो गई, भटक गए। और भटकते भटकते राजा परीक्षित कहां पहुंचे? एक समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उन्होंने क्या किया? संत से पानी मांगा। विचार करिए, जहां हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आज राजा ने ना प्रणाम किया ना सेवा की, और बोला पानी लाइए। अब संत समीक ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए हैं। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं, और राजा की जब 3 बार कहा बात नहीं सुनी, तो समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर पड़ा था। राजा ने बाण की नोक से उसे उठाया।